सनातन धर्म में वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं। जैसा कि 2 नवरात्रियों के बारे में तो आप सभी को पता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। लेकिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम नौ तिथियां और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम नौ तिथियां, इन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो अभी 15 जुलाई 2026 बुधवार से गुप्त नवरात्रियां प्रारंभ हो रही हैं। तो गुप्त नवरात्रियों में कोई उत्सव नहीं होता है, लेकिन मंत्र, पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए ये समय बहुत ही दुर्लभ होता है। इसलिए इस समय को व्यर्थ में बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। इन दिनों में पूजा पाठ करने से, मंत्र, किसी भी मंत्र का जप करने से वो मंत्र जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। इसलिए इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा अपने गुरुदेव जी से जो मंत्र लिया हो उसका ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में गुप्त नवरात्रियों की संबंधित जानकारी को। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा और संयम जीव को आंतरिक रूप से इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि वो जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी हंसते हुए पार कर लेता है। गुप्त नवरात्रि ध्यान, साधना और मंत्र जप के लिए होती हैं। इन 9 दिनों में प्रतिदिन संध्या काल में माँ दुर्गा जी के सम्मुख कपूर और लौंग का दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो जाती है और वास्तु दोष भी दूर होता है। गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में तिथि के अनुसार माता जी को विशेष भोग लगाने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। जानिए किस तिथि पर देवी को किस वस्तु का भोग लगाएं। प्रतिपदा तिथि को माता को घी का भोग लगाएं। इससे रोगी को कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं शरीर निरोगी होता है। द्वितीया तिथि को माता को शक्कर का भोग लगाएं। इससे उम्र लंबी होती है। तृतीया तिथि को माता को दूध का भोग लगाएं। इससे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थी तिथि को माता को मालपुआ का भोग लगाएं। इससे समस्याओं का अंत होता है। पंचमी तिथि को माता को केले का भोग लगाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। षष्ठी तिथि को माता को शहद का भोग लगाएं। इससे धन लाभ होने के योग बनते हैं। सप्तमी तिथि को माता को गुड़ का भोग लगाएं। इससे हर मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अष्टमी तिथि को माता को नारियल का भोग लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नौवीं तिथि को माता को विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग लगाएं। इससे वैभव व यश मिलता है। नवरात्रि में शुभ संकल्पों को पोषित करने, रक्षित करने, मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और शत्रुओं को मित्र बनाने वाले मंत्र की सिद्धि का योग होता है। नवरात्रि में स्नान आदि से निवृत्त हो तिलक लगा के एवं दीपक जलाकर यदि कोई बीज मंत्र, होम अथवा अम राम अम मंत्र की 21 माला का जप करें एवं श्री गुरु गीता का पाठ करें तो शत्रु भी उसके मित्र बन जाएंगे। माताओं बहनों के लिए विशेष कष्ट निवारक हेतु प्रयोग। जिन माताओं बहनों को दुख और कष्ट ज्यादा सताते हैं वे नवरात्रि के प्रथम दिन, देवी स्थापना के दिन दिया जलाएं और कुमकुम से अशोक वृक्ष की पूजा करें। पूजा करते समय इस मंत्र का जप करें। अशोक शोक शमनो भव सर्वत्र नः कुले। भविष्योत्तर पुराण में वर्णन है, नवरात्रि के प्रथम दिन इस तरह पूजा करने से माताओं बहनों के कष्टों का जल्दी निवारण होता है। माताओं बहनों के लिए विशेष कष्ट निवारण हेतु प्रयोग दूसरा, शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन में सिर्फ बिना नमक मिर्च का भोजन करें, जैसे कि दूध, रोटी या खीर खा सकते हैं। नमक मिर्च का भोजन अगले दिन ही करें। ओम ह्रीम गौरये नमः, ओम ह्रीम गौरये नमः मंत्र का जप करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्वयं को कुमकुम का तिलक करें। गाय को चंदन का तिलक करके गुड़ और रोटी खिलाएं। श्रेष्ठ अर्थ यानी कि धन की प्राप्ति हेतु नवरात्रि में देवी के एक विशेष मंत्र का जप करने से श्रेष्ठ अर्थ की प्राप्ति होती है। मंत्र इस प्रकार है,
ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिने स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिने स्वाहा। विद्यार्थियों के लिए प्रथम नवरात्रि के दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को ईशान कोण में रखकर पूजन करें और नवरात्रि के तीसरे 3 दिन विद्यार्थी सरस्वत मंत्र का जप करें। इससे उन्हें विद्या प्राप्ति में अपार सफलता मिलेगी। बुद्धि व ज्ञान का विकास करना हो तो सूर्य देवता का गुरु मंत्र में ध्यान करें। जिनको गुरु मंत्र मिला है वे गुरु मंत्र का, गुरुदेव जी का, सूर्य नारायण का ध्यान करें। अतः इस सरल मंत्र की 1-2 माला नवरात्रि में अवश्य करें और लाभ लें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में की गई भक्ति और संयम जीव को आंतरिक रूप से इतना मजबूत बना देते हैं कि वो जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी मुस्कुराते हुए पार कर लेता है।